हेलो क्लास। अपनी यूनिट में जो आज हम पढ़ेंगे, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाईथाइन का एल्किलीकरण। एल्काइलेशन ऑफ डाईथाइन का एल्किलीकरण। डाईथाइन होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डाईथाइन क्या होता है। डाईथाइन होता है आपका 1,3 डाईथाइन इस प्रकार का यौगिक होता है CH2 जिसकी 1 और 3 पोजीशन पर क्या होता है? थायो ग्रुप होता है। 1 और 3 पोजीशन पर थायो ग्रुप होता है। यहाँ पर आपका कार्बन और कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। इसको बोलते हैं 1,3 डाईथाइन। ठीक है, 1,3 डाईथाइन। 1,3 डाईथाइन का एल्किलीकरण करना है, यानी कोई एल्किल समूह यहाँ पर जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है इससे जुड़े हुए हैं दोनों साइड में सल्फर। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है ना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ऐसे ही दोनों तरफ कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? सल्फर जुड़ा हुआ। और सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस कार्बन पर क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर H+ के रूप में इजीली निकल जाएगा। यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम जुड़े हुए हैं तो इस हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और H+ का निकलना क्या कहलाता है? H+ जो देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गए? 2 अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित हैं, यानी ये दोनों हाइड्रोजन इजीली क्या हो जाएंगे? यहाँ से निकल जाएंगे। और हाइड्रोजन यहाँ से जब निकल जाएंगे, जैसे हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, एसिटोएसिटिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर है, उसमें जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो वो किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा? लवण बना लेगा और निकल जाएगा। ठीक है, लवण बनेगा और H+ निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें ये कैसा है? अम्लीय नेचर का है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा। किसके साथ? बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना। अम्ल है, अम्लीय प्रकृति है, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 1,3 डाईथाइन है, वो बनता कैसे है ना? बनता कैसे है आपका? ये देखिए CH2 ये क्या है? थायोल। एल्कोहल होता है ना, यहाँ पे जब OH होता तो डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड हो जाता ना, एल्कोहल हो जाता। अभी यहाँ पर क्या आ गया? SH, तो SH क्या होते हैं? थायोल। और 1 और 3 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेन। कितने कार्बन है? 3 प्रोपेन 1,3 डाईथायोल। ठीक है, 1,3 डाईथायोल की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड के साथ, किसी के साथ करवाएंगे। जैसे हम करवा दिया, यहाँ लिख दूँ CH2O के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा ली, क्योंकि हमने ये लिया हुआ है तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा ली। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा? H2O। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या निकलेगा? H2O। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन पर एक वैलेंसी खाली, इस कार्बन पर एक बंध टूट गया, इसका एक बंध टूट गया और ऑक्सीजन यहाँ पर CH2O डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो 2 बंध खाली हो गई। तो देखिए ये इस सल्फर से बाइंड हो जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा? 1,3 डाईथाइन आ जाएगा। ये इधर सल्फर, ये दोनों सल्फर किससे बाइंड होंगे? यहाँ पर C कार्बन से। ठीक है, और ये CH2, इस हाइड्रोजन को एक मैंने इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया, आ गया अपना 1,3 डाईथाइन।
ठीक है। तो डाइथाइन क्या होता है, ये वाला कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर से जुड़ा हुआ होता है। सल्फर से जुड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता इनकी अधिक होने के कारण इस हाइड्रोजन का नेचर कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और ये 1,3 डाइथाइन है, बनता कैसे है, हम डाइथायोल के अभिक्रिया, प्रोपेन डाइथायोल के अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ या एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाएंगे। यहाँ एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R और यहाँ पर H। तो एक H को हटाकर हम दूसरा R ग्रुप ला सकते हैं, है ना, दूसरा R ग्रुप ला सकते हैं। ओके, तो ये अपना हो गया 1,3 डाइथाइन। अब कैसे दूसरा R ग्रुप लेके आएंगे वो चीज़ हम पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, डाइथाइन के एल्काइलेशन। तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या करवाते हैं, हम बेस की रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि अम्लीय हाइड्रोजन है तो बेस की रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बेस के रूप में हम ले रहे हैं यहाँ पर ब्यूटिल लिथियम, है ना, जो कि क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, ब्यूटिल लिथियम C4H9, ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इधर हाइड्रोजन और ये नेगेटिव चार्ज, ओके। और यहाँ पर लिथियम आ जाएगा पॉजिटिव, लिथियम लवण। अब ये क्या बन गया, लिथियम सोल्ट बन गया, लिथियम लवण। और यहाँ पर क्या था, C4H9 और यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा, ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन निकल जाएगा, सोडियम सोल्ट बन गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे बंद बना के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया सोडियम लवण बन गया फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में सोडियम लवण। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे, RX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, RX के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से LiX निकल जाएगा, -LiX निकल जाएगा, और R क्या करेगा, यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्या, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये स्टेप तो हम पीछे पहले करवा के हैं, मेलोनिक एस्टर उनमें भी ऐसे पढ़ा है, H और ये बेटा हो गया R, ओके, LiX निकल गया। तो 1,3 डाइथाइन का क्या हो गया, एल्किलीकरण हो गया, मोनो एल्किल ग्रुप जुड़ गया, मोनो एल्काइलेशन हो गया, ओके। अभी यहाँ पर देखो इस कार्बन पर उपस्थित जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी तो अम्लीय है, तो वो भी तो निकल सकता है। तो हमें डाई एल्काइलेशन करवाना होता है, तो हम क्या करेंगे, ये जितना स्टेप हमने किया है, ये जितना करके आए हैं वो ही क्या करेंगे, फिर से करवाएंगे। आगे हम करवाएं इसका एल्काइलेशन। तो देखो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाएंगे N ब्यूटिल लिथियम के साथ, ओके। और सेकंड स्टेप में रिएक्शन करवाएंगे R यहाँ पर है तो ये R-X के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा ये प्रोसेस होकर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये R- यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट विल बी दिस, ये हो जाएगा, ठीक है। कार्बन के दोनों हाइड्रोजन गए, यहाँ पर R- और R, ठीक है, डाई एल्काइलेशन हो गया, ठीक है। आया समझ में। अभी देखो ये जो अपना आता है, जो ये अपना प्रोडक्ट बनता है, इसका आगे हम क्या करवा दें, जल अपघटन, ठीक है। ये स्टेप यहाँ तक हो गया, कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं करना है, एल्काइलेशन हो गया।
जो अपन को जो प्रोडक्ट बनाना है उस हिसाब से हम मोनो एल्काइलेशन करवा सकते हैं और डबल एल्काइलेशन करवा सकते हैं। बस एल्काइलेशन का स्टेप क्या होता है वो चीज़ माइंड में रखनी है। बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा, फिर देन RX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्किल ग्रुप की एंट्री हो जाएगी। एक हाइड्रोजन और यदि यहाँ पर प्रेजेंट है तो उस हाइड्रोजन को भी हम निकाल देंगे और दूसरा एल्किल ग्रुप एंटर करवा देंगे। ठीक है, ये ख़त्म। तो अपने पास जो ये एल्काइलेशन के बाद में जो ये प्रोडक्ट आया है ये वाला R-R, ओके। यदि इसको हम जल अपघटन करवा दें तो देखो यहाँ से जल अपघटन करवा दें तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इधर इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो HOH यहाँ से है ना, ये वाला सल्फर और कार्बन के बीच का बॉन्ड, इधर से सल्फर और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन सल्फर पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो अपना क्या बन जाएगा RCOR। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा RCOR। और साथ में बन जाएगा क्या, जो हमने लिया था थायोल, प्रोपेन 1,3-डाईथायोल। ओके, लास्ट में जब यदि हमने इनका जल अपघटन करवाएं तो अपने पास जो पहले हमने लिया था थायोल वो ही आ जाएगा। ठीक है, वो ही आ जाएगा। तो देखो आपके पास यदि एल्डिहाइड है, ओवरऑल हम इस रिएक्शन को देखें तो क्या बन के आया है, देखो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर कोई एल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड था। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड था, उसकी रिएक्शन हमने करवाई प्रोपेन डाईथायोल के साथ और हमने क्या बनाया, डाईथाइन बनाया। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें क्या है, एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर दोनों क्या है H, एल्किल ग्रुप नहीं है। फिर हमने क्या किया, डाईथाइन बन गया। डाईथाइन का क्या करेंगे, एल्किलीकरण करवाएंगे, यहाँ पर हम R लेके आएंगे, यहाँ पर हम R लेके आएंगे और फिर उसको R ले आए और फिर लास्ट में क्या कर दें, उसका जल अपघटन करवा देंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, कीटोन। यानी अपने पास क्या था, एल्डिहाइड था और एल्डिहाइड से हमने क्या कर लिया, कीटोन का निर्माण कर लिया। एल्डिहाइड से क्या किया हमने, कीटोन बना लिया। तो ये भी एक मेथड है किसका, कीटोन बनाने का। ठीक है, कि यदि आपके पास एल्डिहाइड है तो आप उसको कीटोन कैसे बनाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर आपके था कार्बोनिल कंपाउंड्स में, तो उसमें पढ़ के भी आए हो। तो ये था आपका 1,3-डाईथाइन का एल्काइलेशन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन संघनन। क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन संघनन, और इसको हम बोल सकते हैं क्लेजन कंडेंसेशन में होता है क्या है, एस्टर का संघनन होता है। ठीक है, दो या दो अधिक एस्टर का आपस में संघनन होता है, एस्टर आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन। और इस क्लेजन संघनन के द्वारा हम बनाएंगे अपना जो पढ़ के आए ना, एसिटो एसिटिक एस्टर, या फिर बोले एथिल एसीटेट का निर्माण या का संश्लेषण। ओके, ये टॉपिक अपना है ना, आएगा तो क्लेजन कंडेंसेशन नाम सही। बाकी ऐसे भी पूछ लिया जाए, एसिटो एसिटिक एस्टर का संश्लेषण का मेथड लिखिए, रिएक्शन लिखिए, या फिर एथिल एसिटो एसिटेट का संश्लेषण बताइए, है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपका अलग अलग या तो एक ही प्रकार के हो सकते हैं, एक ही प्रकार के एस्टर हम ले सकते हैं, या डिफरेंट ले सकते हैं। एक अलग है और दूसरा अलग है, डिफरेंट एस्टर ले सकते हैं। ठीक है, उन एस्टर को आपस में संघनित करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, दो एस्टर लेंगे, या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। दोनों एस्टर के आपस में रिएक्शन करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, बेस की उपस्थिति में। कंडीशन क्या है, दोनों एस्टर में से किसी भी एक एस्टर में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना जरूरी है। ये क्या है इसकी कंडीशन। ओके, तो हम देखते हैं
कोई एस्टर जैसे ये लिया है RCOOR डैश, ओके, एक एस्टर हो गया। इसके रिएक्शन हम करवाएंगे दूसरे किसी एस्टर के साथ CH3COOC2H5 ले लें, ओके। एथिल एसीटेट ले लिया, ठीक है। एक एस्टर जिसमें यहाँ पर R कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये भी कोई ग्रुप हो सकता है। दोनों एस्टर डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। कंडीशन क्या है, दोनों में से किसी एक पर अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो इस जो कीटोन है इसके पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन कौन सा है, ये, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित है। और इसके पास कार्बन कौन है, ये, तो इस पर भी अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित है ना। तो एक एस्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, किसके बेस उपस्थिति में करवाएंगे, बेस की उपस्थिति में करवाएंगे, ठीक है। ये ले लिया हमने बेस, मैंने बेस को लिख दिया बी से, बी नेगेटिव, ओके, बी नेगेटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होगा आपका, यहाँ से OR और यहाँ से H, ठीक है। CH3 का CH2 और H, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो बनेगा RCO, ये बंद टूट जाएगा, और ये CH2COOC2H5, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला BH, ठीक है, H+ आयन निकलेगा और ये BH। तो यहाँ पे देखो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, एस्टर है ये, है ना, एस्टर है, तो इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप है तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल ग्रुप होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इधर शिफ्ट होंगे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो H+ के रूप में ही निकलेगा। यानी जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अम्लीय हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, ओके। तो ये बन जाएगा अपना प्रोडक्ट, बना है एस्टर, पर बड़ा एस्टर बन गया, छोटा सा एस्टर लिया था, बड़ा एस्टर बन गया। यानी दो सेम या डिफरेंट, समान या अलग अलग एस्टर आपस में क्या होते हैं, संघनित होते हैं, उसको बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। कंडीशन क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तभी तो दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या होंगे, संघनित होंगे, और अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। यही आपका क्या है, क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है। ये एक हमने सिंपल किसी भी एस्टर का एग्जाम्पल लिया है, ये कोई भी एस्टर हो सकता है, ये कोई भी एस्टर हो सकता है। अभी हमें बनाना क्या है, एथिल एसीटो एसीटेट बनाना है, एथिल एसीटो एसीटेट बनाना है। तो कौन सा एस्टर लेंगे हम, कौन सा एस्टर लेंगे, एथिल एसीटेट लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन क्लेजन कंडेंसेशन। अब हम संश्लेषण करेंगे एथिल एसीटो एसीटेट का। तो देखिए इसमें रिएक्शन हम करवाएंगे कौन से एस्टर, CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट, ओके। किसके साथ करवाएंगे, दूसरे एथिल एसीटेट के मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे, ठीक है। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, बेस की उपस्थिति में। बेस क्या ले रखा है हमने, सोडियम इथोक्साइड ले रखा है, जो क्या है, प्रबल क्षार है, सोडियम इथोक्साइड ले रखा है, C2H5ONA, इथोक्साइड आयन, जो कि क्या है, प्रबल क्षार है, ठीक है। अभी यहाँ से ये निकलेगा, और बन जाएगा आपका CH3CO, यहाँ से बाइंड CH2COOC2H5। एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल आपस में संघनित हो गए, किसके प्रेजेंस में, क्षार की उपस्थिति में, और किसका निर्माण किया, एसीटो एसिटिक एस्टर। ये हम बोलें एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल ये है,
इतना एसीटो ग्रुप हो गया और ये अपना एसीटेट। तो एथिल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर। ओके, ये आपका बन गया। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखें इसकी, क्रियाविधि। देखिए क्रियाविधि में देखिए, फर्स्ट स्टेप में जो हम यहाँ पर बेस ले रहे थे, क्या ले रहे थे, सोडियम इथोक्साइड, तो वो बनाएंगे C2H5OH। ठीक है, एथेनॉल की अभिक्रिया हम सोडियम धातु के साथ करवाएंगे, सोडियम धातु के साथ करवाएंगे। तो यहाँ बनेगा आपका सोडियम इथोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है, सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाएंगे। ठीक है, जो कि क्या है, बेस। अब सोडियम इथोक्साइड अपने पास आ गया, जिसमें क्या है, C2H5O नेगेटिव इथोक्साइड आयन होता है, इथोक्साइड आयन, यही तो क्षार का काम करता है, C2H5O नेगेटिव, यही तो क्षार होता है, बेस होता है। ठीक है, तो इसमें बेस का काम कौन करता है, सोडियम इथोक्साइड में इथोक्साइड आयन। अब ये इथोक्साइड आयन प्रबल क्षार होता है, ये किस पर अटैक करेगा, CH3CO, एथिल एसीटेट के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, एथिल एसीटेट के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा इथोक्साइड आयन, और क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज है, बेस है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, CH3 के पास एक हाइड्रोजन है, इसको ले जाएगा माइनस C2H5OH। ओके, माइनस C2H5OH, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH2 नेगेटिव, C2H5, ये बचेगा यहाँ पर। ओके, ये बन गया, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करेगा, और ये नाभिक स्नेही अटैक करेगा किसके साथ, किस पर, दूसरे एथिल एसीटेट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो ये नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, तो इस पॉजिटिव कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा आपका, देखिए CH3CO नेगेटिव, और यहाँ पर जो पॉजिटिव आया था, इस O(C2H5) को ऊपर की तरफ कर दिया मैंने, और यहाँ पर जोड़ दिया ये वाला CH2CO। ओके बेटा, ये हो गया। अभी यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप में O(C2H5) है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा इथोक्साइड आयन के रूप में C2H5O नेगेटिव, और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH3CO CH2, ये बन गया अपना एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, एसीटो एसिटिक एस्टर, ये बन गया अपना लास्ट प्रोडक्ट। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। सबसे पहले सोडियम इथोक्साइड को बनाएंगे, सोडियम इथोक्साइड में इथोक्साइड आयन होता है, वो क्या होता है, बेस का काम करता है। इसकी रिएक्शन एक मॉलिक्यूल एस्टर के साथ करवाएंगे, एथिल एसीटेट के साथ, तो ये बेस होने के कारण अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से लेके जाएगा, और अपने पास यहाँ पर इनोलेट आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी ये नाभिक स्नेही का काम करेगा, ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही सेंटर पर अटैक करेगा, जो कि कहाँ पर होगा, दूसरे एस्टर के मॉलिक्यूल या एथिल एसीटेट के मॉलिक्यूल में। और कौन है वो, ये वाला कार्बन है ना, कार्बन की पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन स्नेही सेंटर हो गया ना। नाभिक स्नेही कहाँ अटैक करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये अटैक करेगा, बनेगा ये, लास्ट में इथोक्साइड आयन निकल जाएगा और एसिटो एसिटिक एस्टर बन जाएगा।